डमोलोये सौ साकूडम। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, जैन परंपरा में वर्णित रत्नत्रय के गुणों में जिस ज्ञान और उसके पहले सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है, ये दोनों गुण ऐसे गुण हैं जो अलग अलग नहीं रहते हैं। सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान साथ में रहेगा ही रहेगा, और सम्यक ज्ञान है तो उसके आधार में सम्यक दर्शन रहेगा ही रहेगा। चारित्र दोनों के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान का भावपना रहेगा ही रहेगा, और सम्यक ज्ञान है तो सम्यक दर्शन की भाव भासना उसके साथ जुड़ेगी ही जुड़ेगी। सम्यक ज्ञान की परिभाषा अलग है और शब्द ज्ञान की परिभाषा अलग है। शब्द ज्ञान में भाषा का ज्ञान आएगा, यानी व्याकरण का ज्ञान आएगा, मत मतांतरों की जानकारी होगी, दार्शनिकता क्या है, सैद्धांतिकता क्या है, साहित्य क्या है, आदि आदि, ये शब्द ज्ञान में चला जाएगा। लेकिन जिसे सम्यक ज्ञान है उसे जरूरी नहीं है कि उसके क्षयोपशम से ये भाषा परिभाषाओं का बड़ा बड़ा ज्ञान हो, और जिसे बड़ा बड़ा ज्ञान है, बड़ी बड़ी व्याख्याएं जो करता है, उसके लिए भी जरूरी नहीं है कि उसके भावों में सम्यक ज्ञान की भाव वासना हो। इंद्रभूति को वेद वेदांगों का ज्ञान था, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था, इसलिए वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं माना गया। और शिवभूति मुनि महाराज के लिए अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने उनका उल्लेख किया कि उनको शब्द ज्ञान के रूप में भाषा परिभाषा कुछ भी ख्याल में नहीं आती थी, लेकिन मुनि दीक्षा के साथ भाव भासना उनकी ये थी कि क्या करना क्या नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना, क्या करना क्या नहीं करना। केवल इस भाव भासना से सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हुए भेद विज्ञान के बल पर उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया और निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तो सम्यक ज्ञान का महत्व है, और ऐसा सम्यक ज्ञान जब भव्यात्मा को प्राप्त होता है तो कहा जाता है ज्ञानेन पुंसाम सकलार्थ सिद्धि। ज्ञान के माध्यम से ये पुरुष, ये जीव, ये भव्यात्मा संपूर्ण अर्थों की सकलार्थ, सकल अर्थ, सकल अर्थ का मतलब संपूर्ण प्रयोजन, अपने संपूर्ण अभिप्रायों की सिद्धि कर लेता है, उनको प्राप्त कर लेता है। किससे? किससे? ज्ञान के बल पर। ज्ञानेन पुंसाम सकलार्थ सिद्धि। इस ज्ञान के बल से ये भव्यात्मा
संसार के सारे प्रयोजनों को साध लेता है, सारे प्रयोजनों की पूर्ति कर लेता है। ज्ञान की महिमा है, और वह ज्ञान जब अंतर्मुखी होकर के भेद विज्ञान बनता है फिर तो कहना ही क्या है। और ये ज्ञान जो है वो हमारी आत्मा का गुण है। ग्रंथ उस गुण को प्रकट करने में कारण बनते हैं। ग्रंथों में लिखी गई बातें जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो करंट कहाँ उठता है? ग्रंथ में उठता है करंट। ग्रंथ को खोल लिया, ग्रंथ में जरा एनर्जी आने लगी, 10-20 पेज पढ़ लिए, ग्रंथ को करंट मिल गया। नहीं, पहले ग्रंथ मुरझाया था, हमने उसको पढ़ना शुरू किया तो चार्ज हो गया। नहीं, वो तो जैसा है वैसा ही है। ग्रंथ को खोल करके जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते जो हमारे परिणाम बनते हैं, जो हमारे मन में विशुद्धता आती है, उससे ऊर्जा कहाँ मिलती है? खुराक कहाँ मिलती है? अंदर खुराक मिलती है। शरीर को आप दिन भर देते रहो, खिलाते रहो, और अगर विचारों में कोई आपकी ऊर्जा नहीं है तो शरीर शिथिल रहेगा, कोई ताकत सी ही नहीं ऐसा लगेगा। जबकि दिन भर आप इसको खिला रहे हो, सुविधाएं दे रहे हो, लेकिन विचार शून्यता के कारण शरीर शिथिलता में रहेगा। और अगर कहीं किसी के लिए अच्छे अच्छे विचार मिल रहे हैं, सुनने से, पढ़ने से, विचार 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 विचार, तो उन विचारों से जो अंदर तुम्हारे एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, फिर अगर भोजन ना भी मिले तो भी ये शरीर तरोताजा बना रहता है। संलेखना के उन समयों में जब आहार पहले छूट गया, धीरे धीरे पानी लिक्विड पर आ गए, फिर लिक्विड में भी इस प्रकार का ये छूट गया, उस प्रकार का ये छूट गया, इस प्रकार का ये छूट गया, सब छोड़ते छोड़ते और फिर आखिरी में क्या बचता है? पानी का भी त्याग करा दिया जाता है। और जब पानी का त्याग करा दिया जाता है तो फिर क्या होता है? तो आचार्य महाराज कहते हैं, समंत भद्र महाराज जी रत्नकरंडक में कहते हैं, पंच नमस्कार मना त्यनुम त्यजेत सर्व यत्नेन। पंच नमस्कार का स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ें। संलेखना का उपाय। जिनेंद्र वर्णी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, साधक भी रहे हैं। उन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश की जो विपुल संपदा दिगंबर जैन समाज को सौंपी है, बहुत बड़ा उपकार है उनका जैन समाज के लिए। उन्होंने अपने मन से कुछ नहीं लिखा, सब ग्रंथों से निकाला, सब ग्रंथों से निकाला, लेकिन निकाल करके उसे संयोजना करना, ग्रंथ रूप देना, उसकी प्रेस कॉपी तैयार होना, कंपोज होना, प्रूफ रीडिंग होना कितना कठिन होता है। उन्हें बहुत सारी सामग्री उनके पिताजी से मिली थी। उनके पिता वकील थे, उस समय के, पुराने समय के बहुत बड़े वकील थे, एडवोकेट थे, जय भगवान उनका नाम था। तो वो स्वाध्याय करते थे, करते करते जो भी परिभाषाएं मिलती वो पर्चियां बना बना करके और जमा करते जाते थे अलग अलग। प्रारंभिक सामग्री उनको उनसे मिली, पिताजी से मिली, विरासत में मिली। फिर इनकी भी रुचि बढ़ी। ये उस समय के इलेक्ट्रिकल में इंजीनियर थे जिनेंद्र वर्णी, उस समय, पुराने समय में, लेकिन सर्विस में आगे नहीं बढ़े। स्वाध्याय में मन लग गया और
इन्होंने अपने जीवन में बड़ा परिश्रम किया। अनेक ग्रंथ तो दिए, लेकिन जैनेन्द्र सिद्धांत कोश जैसे अद्भुत ग्रंथ जिनेन्द्र वर्णी ने दिगंबर समाज को दिए। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पहली बार उन्होंने दर्शन सन 1980 में मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर किया था। मैं उस समय संघ में नया नया ब्रह्मचारी ही था, लेकिन चर्चा जब समाज में आती है, संघ में, तो ख्याल जाता है। मुझे वो सारी स्मृतियां सन 80 की आज भी हैं। जिनेन्द्र वर्णी भूदान यज्ञ प्रणेता विनोबा भावे के बहुत वैचारिक समकक्ष थे। उनके विचारों का आदान प्रदान होता रहता था। विनोबा जी भी अपने एक तरह से बहुत अच्छे साधक रहे हैं। देश दुनिया को उन्होंने अपने अच्छे विचार दिए, सभी के प्रति अच्छा काम किया, तो उनकी घनिष्ठता थी। और सन 80 में, वैसे तो वो आश्रम में विनोबा जी के बार बार आते जाते रहे वर्णी जी। सन 80 में आचार्य श्री के पास आने के लिए उन्होंने मार्ग क्या बनाया? विनोबा जी के आश्रम आए, वहाँ रहे, क्योंकि वो महाराष्ट्र में था। वहाँ से फिर वो जानकारी निकाल करके परतवाड़ा आए। समाज बंधुओं को मालूम हुआ, समाज बंधु परतवाड़ा से मुक्तागिरी लेकर के आए, वो रहे। और पहली बार उन्होंने गुरुवर आचार्य श्री को देखा। नाम बहुत सुना था, लेकिन देखा पहली बार। देखा कह रहा हूं, दर्शन नहीं किया। अभी देखने में और दर्शन करने में अंतर होता है ना। तो पहली बार पास में आकर के देखा और 3-4 दिन वो रहे थे। किसी से कोई ज्यादा बात नहीं करते थे। आचार्य श्री की प्रवचन सभा में, स्वाध्याय सभा में चुपचाप एक तरफ आकर के अपनी आसनी लगा के बैठ जाते थे और आंख बंद करके ध्यान से सुनते रहते थे। विद्वान थे, एक एक शब्द को पकड़ते थे। आचार्य श्री को भी ज्ञात हो गया था जिनेन्द्र वर्णी आए हुए हैं, तो आचार्य श्री भी फिर स्पेशली खुराक, विद्वान को विद्वान की खुराक चाहिए ना, तो उस समय स्वाध्याय में अच्छी व्याख्याओं के द्वारा खुराक देते थे। सुनते रहे, सुबह शाम चलता रहा। फिर उन्होंने आचार्य श्री की एक एक चर्या को देखा। आचार्य श्री आहार करने को जाते हैं, कैसे निकलते हैं, खड़े खड़े देखते रहे। आहार कैसा करते हैं, दूर खड़े खड़े देखते रहे। यहाँ तक कि आचार्य श्री जंगल जा रहे हैं तो थोड़ी देर दूर तक उनके पीछे पीछे भी चले गए। आना जाना कैसा रहता है वो भी आचार्य श्री को कोई आपत्ति नहीं। हाँ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यहाँ तक कि रात्रि के विश्राम में भी थोड़ा बैयावृत्ति का भाव, तो हम कहेंगे कि शायद बैयावृत्ति करने गए हों, लेकिन वो तो किसी निमित्त से रात्रि विश्राम कैसा करते हैं, क्या होता है, बहुत बारीकी से उन्होंने 2-3 दिन आचार्य श्री की चर्या को देखा। और संघ में दिनचर्या क्या है, स्वाध्याय का क्रम कैसा है, क्या चर्चाएं चलती हैं, इस सब को देखा। और जब उनके मन को संतुष्टि मिल गई और लगा कि वाकई में मैं सही जगह आया हूँ, अच्छी जगह आया हूँ, तो फिर एक दिन जब उनके जाने का हुआ तो उन्होंने आचार्य श्री को निवेदन किया कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी तक तो मैं आपकी सुनता रहा, मुझे भी कुछ विचार प्रकट करने हैं। आचार्य श्री ने अवसर दिया। मुझे वो मुद्रा और वो शब्द आज भी याद है, कानों में गूंजते हैं। उन्होंने ये शब्द कहे, बोले तो वो और आगे पीछे थे, लेकिन जो शब्द पकड़ लिए मैंने,
उन्होंने कहा कि ये जिनेंद्र वर्णी ज्ञान के अहंकार से ग्रसित होकर के अपने आप को सबसे बड़ा मानता था। ये जिनेंद्र वर्णी ज्ञान के अहंकार से ग्रसित होकर के अपने आप को सबसे बड़ा मानता था। लेकिन आज मुझे मालूम चला है कि ये जिनेंद्र वर्णी ऐसे गुरुदेव के सामने एक कीट कीड़े के समान है। और उन्होंने फिर कहा कि मेरा शरीर रुग्ण है, पर मुझे संलेखना करनी है, और इस रुग्ण शरीर के साथ मैं कई डॉक्टरों के पास, कई वैद्यों के पास गया, लेकिन जितना आराम चाहिए था उतना नहीं मिला। अब मैं भले ही विलंब से आया, भले ही आखिरी में आया, लेकिन अच्छे और सही वैद्य डॉक्टर के पास आ गया हूं। हाँ, भले ही मैं विलंब से आया, लेकिन मैं सही वैद्य के पास आ गया हूं। और अब निवेदन है कि आप मेरी संलेखना संपन्न कराएं, और मैं आज से ही आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। गुरु के रूप में स्वीकार किया। और आचार्य श्री ने भी बड़े स्नेह भाव से उन्हें आश्वस्त किया, अगर तुम वाकई में संलेखना करना चाहते हो और अपनी ज्ञान आराधना को सार्थक सफल बनाना चाहते हो, तो मैं जैसा कहूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। सन 80 से लेके 83 तक वो आचार्य श्री के मार्गदर्शन में रहे। आचार्य श्री ने उन्हें स्थान दिए और उनके योग्य सेवा करने वाले चिकित्सक, वैद्य, बैयावर्ती करने वाले श्रावकों को भी नियुक्त किया, और फिर उनकी हर गतिविधि पर ध्यान रखते थे, बराबर पूरा सहयोग किया। ऐसा करते करते कुछ उनके ग्रंथ लेखन के कार्य भी अधूरे थे, तो आचार्य श्री ने उनको कहा, इन कार्यों को जल्दी संपादित करो ताकि कोई काम अधूरा भी ना रहे और समय पर पूरा हो जाए। आचार्य श्री ने उनको संकेत दिया, उन्होंने समय पर वो सारा कार्य संपन्न किया, फ्री हो गए। और सन 81 का समय उनको मिला, सन 82 का समय मिला। 82 की ग्रीष्मकालीन वाचना में वो सागर में आए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आपके संकेतानुसार मैं सारे कार्यों से अब निर्विकल्प हो चुका हूँ। अब आप संलेखना की तैयारी में जो मार्गदर्शन दें उस रास्ते पर मैं आगे बढ़ूंगा। आचार्य श्री ने कहा, अभी और समय की प्रतीक्षा करो। 82 का चातुर्मास नैनागिर हो गया। नैनागिर चातुर्मास के बाद सम्मेद शिखर की वंदना का आचार्य श्री का भाव बना, संघ का विहार हुआ। और शिखर जी प्रवास के बाद जब आचार्य श्री का ईसरी में पुनः जाना हुआ, तो जिनेंद्र वर्णी को संकेत भेजा दिया गया कि आप ईसरी आ जाएं। ईसरी में इसलिए भी आचार्य श्री ने स्थान चुना क्योंकि पुराने वाले वर्णी जी, गणेश प्रसाद जी वर्णी की भी संलेखना स्थली रही है, तो एक वर्णी की संलेखना स्थली रही है, तो ये वाले वर्णी की भी संलेखना यही होना चाहिए। और ग्रीष्म काल में उस समय हम सब नव दीक्षित एलक थे, यहीं से दीक्षित होकर के गए थे, तो सारी जवाबदारी हम नव दीक्षित एलकों और संघ में जो पुराने एलक जी थे उनको लेकर के उनके निर्देशन में, और ब्रह्मचारी जो पुराने वयोवृद्ध
बाबूलाल जी बंडा वाले आदि आदि थे, उनकी संयोजना में ये सब चला। और जब बरनी जी के लिए खान पान सुनिश्चित होना हुआ तो अनाज वगैरह का तो त्याग करा दिया। अनाज नहीं, फल नहीं, सब्जियां नहीं। अब लेकिन दें क्या? उनका शरीर कफवर्धक था, एक फेफड़ा उनका खराब था, कफ उनको बहुत बनता था। ऐसे शरीर में उनके लिए निराकुलता रहे, कौन सा आहार सुनिश्चित करें? बहुत विचार करने के बाद आचार्य ने कहा, इनके लिए इनके शरीर के हिसाब से लौकी की सब्जी का पानी, लौकी की सब्जी बनाओ, उसका पानी निकालो जितना जितना है, उसको छान लो, एक वो निश्चित हुआ। दूसरा, अब उनके लिए छाछ तो दे नहीं सकते, मट्ठा दूध उनके लिए काम नहीं करेगा, तो क्या करें? तो डाब, नारियल का पानी उनकी प्रकृति के मुताबिक थोड़ा सुनिश्चित किया। और तीसरा, मुनक्का का पानी, मुनक्का पीस करके पानी बना के थोड़ा मात्रानुसार। इन 3 से शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये भी कम होते गए। और उबला हुआ गर्म पानी तो है ही, प्रारंभ में ये सब, पर धीरे धीरे एक एक कम करते करते अंत में उबला हुआ पानी। और जब अंतिम समय आया तो प्रतिदिन ड्यूटी लगा दी गई थी, 2-2 एलक जी, 2-2 एलक जी, 2-2 एलक जी, ब्रह्मचारी 2-2 एलक जी। तो आखिरी दिन जब पूरा संघ आहार को उठ रहा था तो मेरी और एलक दया सागर जी दोनों की ड्यूटी थी। क्रम हम लोगों का मिला, सब महाराज जी आहार को उठ गए, आचर्षी उठ गए, हम दोनों एलक ईसरी मंदिर के नीचे जो तलघर है ना, वहां पर उनको रखते थे, क्योंकि गर्मी पड़ती थी ना। हम दोनों की ड्यूटी थी और ध्यान रख रहे थे बराबर क्या कैसा है, और हर चीज को नोट करते थे, फिर आचर्षी को बताना पड़ता था। आचर्षी आहार करके आ गए और अपने ऊपरी कक्ष में उदासीन आश्रम में विराजमान हो गए। और भी कुछ महाराज जी आने लगे। तो जैसे ही कुछ महाराज जी आए तो आचार्य ने खबर भेजी कि 2 एलक जी जो पहले से है ना, उनको आहार के लिए निकालो और दूसरे महाराज जी जाकर के बैठो। और कोई महाराज जी आके बैठे और हम दोनों आहार को निकले। संयोग क्या बना, मंदिर से निकलते हैं तो वहाँ आम के झाड़ तो लगे हैं, तो मैं पहले निकला, निकल करके सीधा बाबूलाल जी पंडित जी बंडा वालों के हमारा पड़गहन हो गया। और दया सागर जी निकले तो आम के पेड़ पर से कोई पक्षी का पंख थोड़ा गिरा तो वो स्पर्श उनको हो गया, तो वो तो अंतराय करके वापस आ गए। उनका अंतराय हुआ, वो वापस आ गए और हम गए तो हमारे चर्या शुरू हुई। थोड़ा ही आहार हुआ हमारा और एकदम कोई एक ब्रह्मचारी दौड़ा दौड़ा आया पंडित जी को सूचना दे, क्योंकि पंडित जी तो मुखिया थे पर वो चौकी में थे। पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी, पंडित जी की तो संलेखना होने लगी, संलेखना होने लगी। तो जैसे पंडित जी ने सुना, मैंने भी सुना तो जल्दी पानी वानी लेकर के फट से पंडित जी और हम दोनों आए। तब तक आचार्य श्री और पूरा संघ उपस्थित हो गया। आचार्य श्री और पूरा संघ उपस्थित हो गया। लगभग ये 11:15 बजे की बात, और संपूर्ण संघ की उपस्थिति में जिनेंद्र वर्णी चैतन्य अवस्था में आचार्य श्री नमोकार सुना रहे हैं। सभी महाराज जी आजू बाजू में बैठे और उन क्षणों में सब एकदम समाज को भी पता पड़ गया, तो सब लोग आके, वो तलघर में तो कोई नहीं, सब बाहर खड़े रहे। इतनी जागृति और चेतना आचार्य श्री के संबोधन के साथ उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी संलेखना के समय उनके परिचित बड़े बड़े जैन विद्वान, बड़े बड़े जैनेतर विद्वान भी आए, क्योंकि वो ज्ञान के क्षेत्र में सब तरफ रहे, प्रभावना थी, सभी आए। और ऐसा क्रम उनकी संलेखना का बना।
अंत में सब छोड़ना पड़ता है। वो तो क्षुल्लक जी थे तो वो भी सब अलग कर दिया, चलो सब समा अच्छा सही, चलो 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 जल्दी जल्दी से लिखना, सब होना, कुछ नहीं। तो ऐसा करके पूर्ण जागृत अवस्था में नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए संलेखना उन्होंने प्राप्त की। क्रम लंबा चला था। आचार्य प्रतिदिन दोपहर को स्वाध्याय कराते थे। समय सार के किसी अधिकार विशेष को लेकर के, गाथा विशेष को लेकर के व्याख्या करते थे। संगस्थ मुनिराज हम लोग बैठते थे, आचार्य का स्वाध्याय सुनते थे। और जिनेन्द्र वर्णी शरीर शिथिल था, गर्मी थी, आलस भी आता, प्रमाद भी आता। तो आचार्य श्री का व्याख्यान सुनते सुनते आलस प्रमाद न आए तो जिनेन्द्र वर्णी अपने हाथ से ऐसा ऐसा पकड़ करके, ऐसे अपने जैसे सचेत बने रहे, ऐसा बार बार ऐसा करके जोर से करके रखते थे और पूरा ध्यान से सुनते थे। संलेखना के समय में क्रम क्रम से सब चीजें छोड़ दी जाती हैं। शरीर को भी कृश करना पड़ता है और अपने परिणामों में रहने वाले कसाय भाव को भी मंद से मंदतर मंदतम करना पड़ता है, कृश करना पड़ता है। कसायों का प्रभाव अपने पर न आ पाए, ये सावधानी रखना पड़ती है। इसका नाम जैन परंपरा में संलेख सिद्धि। इसका अभिप्राय ये है कि ज्ञान, ये पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा संपूर्ण प्रयोजनों की सिद्धि कर सकता है। संपूर्ण प्रयोजन की, इस ज्ञान से आप लौकिक प्राप्त करना चाहो लौकिक मिल जाएगा, पारलौकिक पाना चाहो पारलौकिक मिलेगा। तुम्हें क्या चाहिए तुम देखो। पूज्यपाद स्वामी ने अष्टोपदेश में लिखा है कि ध्यान के बल से तुम चिंतामणि रतन भी पा सकते हो और तुम खली के टुकड़े भी पा सकते हो। खली जानते ना है? खली, हाँ, आदमी नहीं खाता है, वो जानवरों को खिलाई जाती है। तो ध्यान के बल पर आप चिंतामणि रत्न भी प्राप्त कर सकते हो और खली के टुकड़े भी मिल सकते हैं। अगर आपने अपने ध्यान को धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान बनाया तो चिंतामणि रत्न, और अगर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में तुम्हारा ध्यान चला गया तो खली के टुकड़े। अलसी पहले जानवरों को खिलाई जाती थी। किसको खिलाई जाती थी? जानवरों को। अब अलसी कौन खा रहा है? अब अलसी कौन खा रहा है? अलसी पहले जानवरों को खिलाई जाती थी, अब अलसी किसको खिलाई जा रही? भैया अलसी में ये गुण है, 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 और तुमको पता नहीं था तो तुम जानवरों को खिलाते रहे। अब जानवरों को खिलाई तो वो तो जानने में बरश्रेष्ठ हो गए और एक खिलाने वाला बुद्धू और मूर्ख बना रहा। अब बाद में इसको पता लगा, अरे ये अलसी तो फायदेमंद है। अब अलसी के आइटम बनने लगे, अलसी के पाउडर बनने लगे, अलसी खाओ, ये करो, वो करो। अब देर से तुम्हारे को अकल आई, देर से अकल आई। तो ध्यान के बल पर चिंतामणि रत्न भी पा सकते हैं और ध्यान से हम खली खंड टुकड़े भी पा सकते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें ध्यान के बल पर क्या पाना है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने सम्यक दर्शन की महिमा बतलाते हुए उपसंहार में क्या लिखा कि सम्यक दर्शन से सर्वार्थ सिद्धि त्रिसुविष्ट पेशु। हाँ, सम्यक दर्शन की महिमा से संसार में सभी प्रयोजनों की पूर्ति हो सकती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र की पहली टीका में क्या लिखा? नाम ही सर्वार्थ सिद्धि दिया। नाम क्या है? सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि का अर्थ क्या? सभी प्रकार के अर्थों की यानी प्रयोजनों की सिद्धि,
जिससे हो सकती है वो सर्वार्थ सिद्धि है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी मुनि बनने के पहले अपने जीवन काल में एक बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत बड़े वैद्य थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे। जैनत्व से कैसे प्रभावित हो गए उसकी भी एक घटना है। वो बगीचे में एक दिन घूम रहे थे और उन्होंने देखा कि सांप ने मेंढक को पकड़ लिया और देखते ही देखते उस सर्प ने मेंढक को निगल लिया। इस दृश्य को देख करके उनके मन में वैराग्य का भाव आया। अरे ये संसार विनश्वर है, कोई भरोसा नहीं। देखते देखते घूमने वाला, फिरने वाला, चलने वाला, जीने वाला मेंढक कैसे चला गया, मरण को प्राप्त हो गया, कोई भरोसा नहीं। उनके मन में वैराग्य का भाव आया। देखो, वैराग्य के भाव के लिए जैन होना अजैन होना कोई जरूरी नहीं, देसी होना विदेशी होना कोई जरूरी नहीं, आदमी इंसान होना पशु पक्षी होना कोई जरूरी नहीं। पशु पक्षी को भी कोई घटना विशेष से वैराग्य हो सकता है। क्यों? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग उनके साथ भी है, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग तुम्हारे साथ भी है। अब अगर तुम्हारे लिए इष्ट का वियोग हो गया तो भले ही थोड़ी देर को, पर विरक्ति का भाव तो आएगा या आकुलता विशेष आएगी। अनिष्ट संयोग हो गया, अरे यार जिससे बचना चाह रहे थे वही हमारे भाग में आ गया, अब इससे बचने का उपाय क्या? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग सभी प्राणियों के साथ लगे हैं। इसमें रागद्वेष भी कर सकता है व्यक्ति और परमार्थ भाव को भी साध सकता है व्यक्ति। तो पूज्यपाद स्वामी के लिए वैराग्य का कारण सर्प के द्वारा मेंढक को निगला जाना बन गया। अब वैराग्य का भाव आ गया तो ये परमार्थ का सच्चा मार्ग कहाँ मिलेगा? तो किसी दिगंबर मुनि से उनका परिचय हुआ और परिचय होने पर फिर उन्होंने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली, बड़े विद्वान बने, आचार्य बने और उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि जैसा महान ग्रंथ, इष्टोपदेश समाधि तंत्र जैसे महान ग्रंथ लिखे। पूज्यपाद स्वामी ये वैद्य थे तो इन्होंने एक वैद्य का ग्रंथ भी लिखा, आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा। ये बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे तो जैनेन्द्र व्याकरण भी लिखी। और ये बहुत बड़े आध्यात्मिक तत्ववेत्ता थे तो अध्यात्म के लिए इन्होंने इष्टोपदेश जैसा आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा। आचार्य श्री हमारे गुरुवर इष्टोपदेश ग्रंथ को लघु समय सार कहते थे। क्या कहते थे? लघु समय सार। सारे ग्रंथों का पद्यानुवाद आचार्य श्री ने एक एक बार किया। सारे ग्रंथों का पद्यानुवाद आचार्य श्री ने एक एक बार किया, लेकिन इष्टोपदेश का पद्यानुवाद आचार्य श्री ने 2 बार किया। 2 बार किया। हाँ, आचार्य श्री इष्टोपदेश ग्रंथ को लघु समय सार कहा करते थे। और ऐसा ये लघु समय सार आत्मा की शुद्धि में कारण बनता, वैद्य ग्रंथ शरीर की शुद्धि में कारण बनता, और सर्वार्थ सिद्धि जैसा जैनेन्द्र व्याकरण जैसे ये ग्रंथ हमारी वाचनिक शुद्धि में कारण बनते। मनसा वाचा कर्मणा शुद्धि के लिए पूज्यपाद स्वामी ने 3 ग्रंथ लिखे और भी ग्रंथ लिखे। पूज्यपाद इनका मूल नाम नहीं था, मूल नाम तो इनका देवनंदी था। मूल नाम क्या था? देवनंदी। लेकिन इनको अपने जीवन में ऐसी पाद लेप रिद्धि विद्या प्राप्त हो गई थी कि अगर वो पैरों में थोड़ा सा वो अपने तरीके का कुछ लगा लें अपनी विद्या के बल पर या अपने
आयुर्वेद की सिद्धि के बल पर, तो वो आकाश मार्ग से जैसे तुम्हारा प्लेन जा रहा हो ना, ऐसे जाने की क्षमता रखते थे। देवों ने आकर के इस तपस्या के कारण, इस तपोबल के कारण, देवों ने आकर के जिनके पैरों की, चरणों की पूजा की, वो आचार्य पूज्यपाद। भक्ति पाठ भी उन्होंने लिखा। संस्कृत की भक्तियां जितनी हैं वो सब पूज्यपाद स्वामी की लिखी हैं, और प्राकृत की जितनी भक्तियां हैं वो सब आचार्य कुंद स्वामी की लिखी हुई हैं। तो इस तरह से ज्ञान की महिमा आप समझ रहे हो, और इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान हमारे लिए सुख का कारण बनता है, लेकिन ज्ञान हमारा नियंत्रित होना चाहिए, ज्ञान हमारा संयमित होना चाहिए। अकेले ज्ञान की महिमा नहीं है, संयमित ज्ञान की महिमा है। पानी सभी के लिए उपकारक हो जाता है, पर कब? जब नदी का प्रवाह दोनों किनारों से नियंत्रित रहे। नदी का बहाव दोनों किनारों से बंधा रहे तो पानी फिर बहेगा और सभी के काम आएगा। और अगर किनारे टूट गए और पानी का बहाव ज्यादा आ गया और आबादी वाले भाग में पानी चला गया, बस्तियों में चला गया, तो पानी सबको बर्बाद कर देता है। अनियंत्रित ज्ञान विभीषिका फैला देता है, संयमित ज्ञान कल्याणकारी होता है। इसलिए नीतिकार कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधु विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या अगर दुर्जन के पास हो तो विवाद करता है, धन अगर दुर्जन के पास हो तो अहंकार करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है। शक्ति अगर दुर्जन के पास हो तो दूसरों को परेशान करता है। दुर्जन के पास है तो उससे बिगाड़ ही बिगाड़ है। धन दुर्जन के पास हो कोई लाभ नहीं, विद्या दुर्जन के पास हो कोई लाभ नहीं, शक्ति दुर्जन के पास हो कोई लाभ नहीं। लेकिन यही तीनों शक्तियां अगर साधु यानी सज्जन के पास हो तो फिर वह क्या करेगा? विद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में ज्ञानाय, ज्ञान की प्रभावना बढ़ाएगा, और धन है तो दान की प्रभावना बढ़ाएगा, और शक्ति है तो दूसरों की रक्षा करने का काम करेगा। इसलिए चाहे ज्ञान थोड़ा हो और चाहे ज्ञान ज्यादा हो, थोड़े और ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान संयमित हो, संस्कारित हो, सम्यक दर्शन के भावों से जुड़ा हो, बस वही ज्ञान हमारे लिए सुख का कारण है। आप सभी खूब आनंद के साथ प्रातःकालीन बेला में फुल एनर्जी, पूरा डोज दिन भर का खूब आराम से ले रहे हो, और हम भी इस संवेद शिखर की तलहटी में बैठ करके पर्वतराज की और आप सबकी पात्रता को देख के, आप सबकी भावना को देख करके, आप सबके पुण्य को देख करके, आप सबके पुण्य से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के आपको ज्ञान का लाभ दे रहे हैं। महावीर भगवान की जय।